Hello everyone, this is Priyanka. Welcome to online learning platform Math is A. Children, this video is for class 9th student in which we are going to introduce with rational and irrational number. So rational irrational number पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज है कोई भी नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो आपको उस कॉन्सेप्ट का बेस पता होना चाहिए बिकॉज जब तक आपको उसका बेस नहीं पता होगा आप क्वेश्चंस को या ये कह लो कि उस टॉपिक को नहीं समझ सकते राइट। सो इरैशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर एंड बिफोर नोइंग अबाउट द रैशनल नंबर यू मस्ट बी अवेयर विथ नंबर सिस्टम राइट। सो नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो फटाफट हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर होती है कि कुछ तो पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम में अपनी प्रीवियस क्लास में। आपको याद है आपने कभी सुना होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। एक चैप्टर आपका रैशनल नंबर्स का एडिशन वगैरह भी आ रखा था क्लास 8th में राइट। सो अभी देखते हैं नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं जो हमारा बहुत काम आने वाला है रैशनल इरैशनल नंबर के चैप्टर में। सो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज नेचुरल नंबर। दैट इज नेचुरल नंबर। बेटा ये सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ये मुझे बहुत बताने की एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है नेचुरल नंबर्स के बारे में राइट। फटाफट एक फ्लैशबैक की तरह हम इसे देखते हैं और समझते हैं क्या है। नेचुरल नंबर मींस नाम से ही क्लियर है। कोई कहते ना ये चीज हो गई मतलब ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है राइट। सो नेचुरल नंबर मींस बेसिकली काउंटिंग नंबर। अगर मैं आपको कोई भी चीज काउंट करने को दे दूं या मैं आपको ये बस ड्रॉ कर दूं ऐसा कुछ और मैं आपको बोलूं काउंट करना स्टार्ट करो तो आप ये तो कभी नहीं करते कि मैम 0 1 2 3 बिकॉज 0 तो नेग्लेक्ट हमेशा कर देते। आप स्टार्ट करते हो काउंट करना मैम 1 2 3 4 राइट। कुछ इस तरीके से काउंटिंग नंबर स्टार्ट करते हो। यही है नेचुरल नंबर। Natural number means basically counting number which starts from 1. Which starts from 1, 2, 3, 4 till to infinity is known as natural number. Natural number is represented by capital N, right? Natural number is a counting number which starts from 1 till to infinity, right? And the second term is, ये first term था हमारा, सेकेंड टर्म इज होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा होल नंबर्स के बारे में। व्हेन काउंटिंग नंबर या ये कह लो कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो मींस नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। जब आप नेचुरल नंबर को या ये कह लो कि जब भी आप कभी नंबर्स को जीरो से स्टार्ट करते हो 0 1 2 3 till to infinity that is known as whole numbers right। means whole number कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट करते हो 1 से राइट। whole number is represented by capital W। एक चीज याद रखना हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या होता है थोड़ी बहुत चीजें हर जगह वेरिएट करती हैं लेकिन कभी भी आप जब भी रिप्रेजेंटेशन करते हो बेसिकली होता यही है। कहीं कहीं वेरिएशन हर जगह मिलते हैं। हमेशा फर्स्ट लेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा। लाइक नेचुरल नंबर में मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया, होल नंबर में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ ऐसा राइट। नेक्स्ट थर्ड टर्म पे आते हैं। थर्ड टर्म इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी कोई नया टर्म नहीं है, आपने ऑलरेडी इसे सुन रखा है इंटीजर के बारे में। इंटीजर मीन्स होल नंबर along with negative natural numbers means जब आप होल नंबर को लिखो और इसके साथ ही साथ आप नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मीन्स -1 -2 -3 till to negative infinity कुछ ऐसा लिख दो that is known as integers। इंटीजर अब आप ये कह सकते हो 0 की लेफ्ट हैंड साइड आप कंसीडर करते हो नेगेटिव इंटीजर्स एंड राइट हैंड साइड कंसीडर करते हो पॉजिटिव इंटीजर जैसा कि आपने नंबर लाइन में अपनी प्रीवियस क्लास 6, 7, 8 में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा राइट। अब इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I और Z। इंटीजर्स को आप कैपिटल I और कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हो।
कहीं कहीं कुछ बुक्स में आपको कैपिटल आई भी मिलेगा, कुछ बुक्स में जेड भी मिलेगा। और अगर आप एमएल अग्रवाल वगैरह उठा करके देखो तो आप में दे रखा हुआ फ्रंट पेज पे दे रखा है आई और जेड। ठीक है, क्यों दे रखा है ऐसा, एग्जैक्टली किससे नोट करते हैं हम, इसका नोटेशन क्या है, आई या फिर जेड। पेपर में क्या होता है, बिकॉज अगर सीबीएसई बोर्ड की मैं बात करूं तो एमसीक्यूज 20 मार्क्स के आते हैं, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है कि मैं आई पे मार्क करूं या जेड पे मार्क करूं। तो बेटा स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है इंटीजर्स का, दैट इज जेड, राइट। अब जेड क्यों है, जेड मीन्स नंबर। बेसिकली जेड वर्ड कहां से आया है, जर्मनी से। कहां से आया है, जर्मनी से आया। बिकॉज जब भी नंबर थ्योरी जब दी गई थी ना, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जर्मन मैथमेटिशियन का था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना एक सिंबल दिया, जिसको कहा, नाम दिया, जिसको कहा ज़ैल, राइट। ज़ैल मींस बेसिकली कहीं कहीं नंबर देखने को मिलेगा आपको, कहीं पे इंटीजर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वर्ड कहां से आया है, जर्मनी से, जर्मन मैथमेटिशियन ने दिया है। और इन्होंने क्या किया कि इसके फर्स्ट लेटर से इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज मैं बनाऊंगी या कोई आर्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर बना है और ये मार्कर मैंने कहा कि मार्कर इंडिया में बना है, तो मेंशन तो करते हैं ना मेड इन इंडिया। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे ने कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रखी है तो वो अपना नाम कहीं ना कहीं दे करके जरूर जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जर्मन मैथमेटिशियन का बहुत ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन था नंबर थ्योरी में। तो उन्होंने नंबर्स को, या फिर कहीं कहीं लिख रखा है कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल जेड का हम यूज करते हैं। जेड ये वर्ड कहां से आया है, ज़ैल से। ठीक है, विच मीन्स नंबर और इंटीजर्स, राइट। अब फिर क्या हुआ, जब ये चीजें बहुत मॉडिफाई हुई तो कहीं कहीं इंटीजर वर्ड ही था, तो इंटीजर का फर्स्ट लेटर आई हो गया, तो इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट द स्टैंडर्ड नोटेशन इज कैपिटल जेड, राइट। So I hope you clear about natural number, whole number and integers, right? अब आते हैं rational number पे कि rational numbers क्या होते हैं। So देखते हैं rational numbers के बारे में। Children, rational number क्या होता है? Rational number बताने से पहले मैं फटाफट आपको एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगी फ्रैक्शन के बारे में। आपने सुना है फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन क्या होते हैं? वैसे सबको पता होगा फ्रैक्शन के बारे में कि टीचर ने मुझे प्रीवियस क्लास में, क्लास 6 में भी, 7th में भी, क्लास 8th में भी आपको पहले ही बता रखा है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ a by b, the number which can be written in a form of a by b, whereas a is equals to numerator, b is equals to denominator, but the denominator cannot be zero. Denominator can, sorry, capital D से represent करते हैं, denominator cannot be zero is known as fraction. एक चीज आप हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। नेचुरल नंबर आपको कुछ याद आ रहा है कि नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग नंबर होंगे, राइट। मींस फ्रैक्शन, द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ a by b, whereas a is equals to numerator, b is equals to denominator, and the denominator cannot be zero, means in this case numerator and denominator will be natural number, right। अब देखते हैं कि मैंने आपसे कहा कि रैशनल नंबर समझने से पहले मुझे आपको फ्रैक्शन बताना है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, फटाफट दोनों में डिफरेंस आप नोटिस करना कि मैंने आपको ये क्यों बताया। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ a by b, whereas a is equals to numerator, b is equals to denominator, denominator cannot be zero, denominator कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन in this case numerator and denominator will be integers। समझ में आ रहा है आपको कुछ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, राइट। और फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर्स होंगे, राइट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो अगर
फ्रैक्शन का एग्जांपल लिखने। फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 1/2 इन फ्रैक्शनल फॉर्म, मैंने 1/2 फ्रैक्शन ले लिया, राइट। अब मैं आपसे ये कहूं कि 1 नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस है 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल 2 नेचुरल नंबर है, तो 1/2 फ्रैक्शन हो गया, राइट। अब 1/2 क्या रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल 1/2 रैशनल नंबर भी है, बिकॉज आपसे ये कहा गया था कि इंटीजर्स होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और आप याद करो कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इट मीन्स अगर मैंने -1/2 लिख दिया तब क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये रैशनल नंबर है। मतलब कभी भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मार्क माय वर्ड, राइट। ठीक है, अब आते हैं नोटेशन पे कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q, रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q, व्हिच इज, कहां से निकला है Q, कहां से आया है Q? फ्रॉम कोशेंट। कोशेंट, ये वर्ड सुना होगा आपने, कोशेंट, राइट। कोशेंट क्या होता है? कोशेंट का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको दे दिया कि 2 से आपको डिवाइड करना 8 को, तो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 2 4s are 8, राइट। सो 4 इज कोशेंट हियर, राइट। तो रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। Q मींस कोशेंट। कहां से ये वर्ड निकला है? ये वर्ड इटली से दिया गया था, मतलब इटालियन पीपल ने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। उन्होंने ये बताया था कि जब भी दो नंबर्स को, मींस आप सीधी सीधी चीज, अगर कभी भी दो रैशनल नंबर्स को या दो नंबर्स को डिवाइड करते हो, देन यू विल गेट कोशेंट व्हिच इज इन रैशनल नंबर, जो हमेशा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन का रैशनल इरैशनल नंबर का फर्स्ट सेशन था। अब सेकंड सेशन में हम ये समझेंगे कि क्या होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्या होते हैं इरैशनल नंबर्स, और क्वेश्चंस को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो चिल्ड्रन, आई होप यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये आपको चीजें समझ में आ गई तो फटाफट लाइक और शेयर दबाओ, ठीक है। लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे कि आप ये सारी चीजें और भी लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके, राइट। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।